हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 9। 8 ऑलरेडी इसके समाप्त हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का जारी किया गया था? तो एक का सही जवाब आप देखें तो रुपये का हो जाएगा। रुपये का चांदी के सिक्कों को बोला जाता था गुप्त काल में। दूसरा कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबारा लोथल कहाँ स्थित है? तो 2 का सही जवाब आप देखें, ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और ये तीसरा, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़ी से गिरकर हो गई थी? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में, याद रखना है। और यह अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। चौथा देखें, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो यह हो जाएगा गुजरात। पांचवा है, मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? तो 5 को देखें, आदित्य बिरला ग्रुप हो जाएगा। छठा है, जनमत है। जनमत क्या है ये बताना है, तो देश के नागरिकों की राय जनमत कहलाता है। सातवां देखें, भारत में वर्तमान सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सबसे बड़ी एकल मद क्या है? तो यह हो जाएगा ऋण का ब्याज भुगतान, यानी कि आपका सही जवाब बी हो जाएगा। 8 का कहता है, उत्पादन के एक घटक की मांग है। तो यह क्या कहलाता है? व्युत्पन्न। ठीक है। 9वां नंबर देखें, संयुक्त राष्ट्र यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। तो यह हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। 10वां देखिए, यहाँ पे बारहमिहिर का पंच सिद्धांतम संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह खगोल विज्ञान से संबंधित है। 11 कहता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो यह सर चार्ल्स मैडकॉक के नाम से जाने जाते हैं। 12 देखें, कौन से कथन सही हैं? 3 कथन यहाँ पे दिया हुआ है। एथेनॉल कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायक है। ठीक है, तो यह तो आपके सही हैं। दूसरा है, एथेनॉल के गलनांक और क्वथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं। ये भी सही है। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन सही है। उसके बाद यहाँ देखिए, मुजफ्फरपुर हत्याकांड 1908 ईस्वी में कौन से 2 क्रांतिकारी शामिल थे? तो 13 का सही जवाब आप देखें तो हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। 14 कहता है, बुद्ध का अर्थ है। तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध व्यक्ति। 15 देखें, 15 ध्यान से देख लें। यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक विषय हुआ है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो 15 का सही जवाब आप देखें, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। अब आगे देखें, 16 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 16 को देखें आप, स्विट्जरलैंड इसका सही जवाब होगा। 17 देखें, कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट यानी कि खेती न करना, छोड़ देने को कहते हैं। तो 17 का सही जवाब आप देखें, इसको परती छोड़ना कहा जाता है। 18 दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ से स्थित है? न्यूजीलैंड में। 19 कहता है, तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत बोला जाता है इसे। 20 कहता है, वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे? तो 20 देखें आप, 20 कहता है, नियोग इसे बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? नियोग। 21 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है? तो यह सेप्ल्यूरॉस के नाम से जाना जाता है। 22 है, एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है। तो पापरा। 23 हो जाएगा, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा साइटोपायज। साइटोपायज के नाम से जाना जाता है। 24 कहा जाता है, न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? 24 देखें आप, इसका सही जवाब हो जाएगा आइसोटोन। 25 देखें, जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता क्या है? यह
एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात होते हैं, जैव विविधता। 26 देखें, कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समानांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण है। 26 आप देखें v² r हो जाएगा। 27 देखें, निम्नलिखित में किस युक्ति या साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो 27 को आप हल करें, इसका सही जवाब हो जाएगा ताप वैद्युत पुंज। 28 है, निम्न में से किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है? तो 28 आप देखें तो इसका सही हो जाएगा मरीचिका का निर्माण। मरीचिका का निर्माण इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 देखें, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंगम, तबला, वीणा, वायलिन। 29 देखें, इसका सही जवाब वायलिन हो जाएगा। 30 देखें, रीड ओनली मेमोरी जिसको रोम भी बोला जाता है का सर्वाधिक उन्नत रूप है? ए प्रॉम, रैम, कैच मेमोरी, ई प्रॉम। 30 को हल करें, यह हो जाएगा ई प्रॉम। 31 वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदिश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है, क्या कहलाता है? तो 31 कहलाता है इंटरप्रेटर। 32 है, निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है? तो 32 का ए हो जाएगा सोडियम। अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर कितनी होती है? तो यह प्रति मिनट 32 बार तक होता है। 34 कहता है तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्तक में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? ह्रास होती है, यानी कि कमी होती है। 35 देखें, वल्कनित रबर में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती है? तो यह हो जाएगा 3 से 5%। 36 कहता है यूरिक एसिड मूत्राम्ल किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? तो 36 का आप देखें, 36 का आंसर देखें, पक्षी हो जाएगा। 37 है, प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है? तो 37 आप देखें, ये कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 जो संबंधित है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग भी पूछा जाता है, संविधान का भाग सिलेबस के अनुसार आप इसे जरूर याद रखें। मौलिक अधिकारों को देखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके महत्वपूर्ण हैं, इन सब चीज़ों को जरूर देखें। 39 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो वह कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 40 कहता है जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल डैश कहलाती है? तो 40 देखें, अपरासरण के नाम से जाना जाता है। 41 कहता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? 41 को आप देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा 43 किलोमीटर। 42 कहता है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 42 का हल होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 43 कहता है सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं? तो 43 का बी हो जाएगा, यह घास स्थल में पाए जाते हैं। 44 देखें, तेलहन उत्पाद कार्यक्रम OPP कब आरंभ किया गया था? तो 44 का हल है 1990, यानी कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 45 देखें, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है। उसके बाद 46 देखें, निम्नलिखित में कौन से युग्म जोड़ का मिलान गलत ढंग से किया गया है? तो 46 को आप हल करें। प्लेटो गणतंत्र, ये देखिए सही है। अरस्तु राजनीति से संबंधित, ये भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, देखिए ये गलत है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल को लिखा, ये भी सही है। 47 विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो 47 का सही जवाब ब्रिटेन हो जाएगा। 48 कहता है एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह जारी किया जाता है कोई उच्च न्यायालय के द्वारा।
49 है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? तो यह हो जाएगा सरकार का संसदीय स्वरूप। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो यह हो जाएगा लोक लेखा समिति। 51 कहता है स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा विधि के द्वारा। 52 कहता है वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 52 का सही जवाब आप देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में सम्मिलित होती है? तो 53 का सही जवाब आप देखें, यह हो जाएगा समिति। 54 कहता है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो 54 आप देखें बुद्ध के युग में। 55 देखें क्वेश्चन कहता है गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो यह किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 56 देखें ध्रुमावशेष यानी कि स्लैश और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। 57 कहता है आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है? तो 57 का सही जवाब आप देखें जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। 58 कहता है आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा प्रतिशत। 59 है कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो यह परिवर्तित होता है संरचना और गठन दोनों, यानी कि सी सही जवाब होगा। 60 कहता है अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, वह प्रसिद्ध क्षेत्र भूमध्य सागर है। 21 कहता है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है R.K. नारायण द्वारा। 62 कहता है भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून रोकथाम निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया? तो यह लागू किया गया है कार्य स्तर पर महिलाओं के लिए। 63 कहता है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? तो यह नाम है ल्यूकेमिया। 64 कहता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है? तो प्रथम अस्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। 65 कहता है पीएच स्केल का परिसर है? तो पीएच स्केल का जो परिसर होता है वो 0 से 14 होता है। 66 कहता है जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? तो 66 आप देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा बहुप्रभावी। 67 कहता है एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है निम्न दाब और उच्च दाब। 68 कहता है अपेक्षिता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। 69 कहता है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है स्थानांतरणीय और घूर्णनीय गति। 70 कहता है अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जो अमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है, उसमें क्या अंतर्विष्ट है? तो यह हो जाएगा प्रकाशिक फाइबर रेशा, इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 71 कहता है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो हेराल्ड डोमर मोल्ड पर आधारित थी। 72 है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो 72 का सही जवाब आप देखें पहला PIL पब्लिक इंस्टीट्यूट लिटिगेशन, ये गलत है। 73 देखें लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो यह लगती है समुद्र के जल में। 74 देखें जिंक जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जस्ता चढ़ाना कहा जाता है। 75 कहता है बातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। बातित जल में क्या अंतर्विष्ट होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग के सवाल शुरू हो रहे हैं। किसी संख्या का 2/3 का 5/7 240 है, संख्या क्या है? 76 को हल करें, इसका सही जवाब 504 हो जाएगा।
77 कहता है हीरा लाल ने 648 रुपये में एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया, इसके लाभ की राशि क्या है। 77 देखें, 77 कहता है आंसर डी 108। 78 है 5214 ए बी और सी में बांटे गए हैं, ए बी से 25% और सी से 20% अधिक पाता है तो ए को कितना रुपया मिलेगा। तो 78 आप हल करें, इसका सही जवाब ऑप्शंस में नहीं है। इसका सही जवाब 1980 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। इसे हल कर लें। 79 कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बिक्री में 10% की कमी आती है, मूल विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 79 को हल करें, 8% वृद्धि हो जाएगा, इसका सही जवाब। 80 कहता है यदि x बराबर 30 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर से 5% कम का मान कितना होगा। 80 को हल करने के बाद 760 आपका सही जवाब आएगा। 81 देखें, यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। तो 81 को हल करें। 81 बेहद इजी है, इसका सही जवाब हो जाएगा JLP यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि अन्य से भिन्न है। देखिए इसमें शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में क्रम के अनुसार लिखना है। W से सभी स्टार्ट हो रहे हैं, A से सभी स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद पहला अक्षर कौन आएगा, तो G आएगा पहला स्तर, यानी कि 3 से स्टार्ट होगा, तो आपका D सही जवाब हो जाएगा। 82 का D आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 83 देखें, 83 में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 9, 16, 13, 12, 17, 8, तो 83 का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा 21 और 4 यानी कि A। 84 देखें, एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक पद लुप्त है, ठीक है। विकल्पों में सही विकल्प चुनना है और पूरा करना है। FLIOLRRX, तो खाली जगह में क्या भराएगा, यहाँ हो जाएगा OU, B आपका सही जवाब हो जाएगा। 85 कहता है विकास रमन की वर्तमान आयु क्रमशः 6-5 के अनुपात में है, रोहन की वर्तमान आयु 98 वर्ष है, विकास की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु की 3/7 है, कितने वर्ष पश्चात विकास रमन की आयु 7-6 के अनुपात में होगी। तो देखिए 85 को आप हल कीजिए, 7:6 कब होगा, 7 वर्ष के बाद, यानी कि आपका B सही जवाब हो जाएगा। 86 देखें, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह है, प्रत्येक समूह में दूसरी तीसरी संख्या पहली से किसी एक तर्क या नियम से संबंधित है, 3 उसी एक तर्क नियम के आधार पर समान है, तो भिन्न को चुनना है। तो 86 में अगर आप भिन्न को चुनते हैं तो आपका A सही जवाब हो जाएगा, 86 का सही जवाब A हो जाएगा। 87 देखें, दर्पण में एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सा प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंबित होगी। 87 को आप देख लें। सतासी का सही जवाब हो जाएगा D। 88 देखें, एक समकोण त्रिभुज ABC जो B पर समकोण है, इसका क्षेत्रफल 46 वर्ग इकाई है, A बिंदु से एक माध्यिका खींची गई है जो BC को D पर काटती है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 88 को जब आप हल करेंगे तो 88 को हल करने के बाद आपका आंसर जो होगा 23 होगा। आप हल करके देख लें इसे। 89 कहता है x तथा y एक परीक्षा देते हैं, अंकों का अंतर 45 है, अंकों का अंतर अधिकतम अंक का 15% है, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। तो 89 को आप हल करेंगे तो इसका सही जवाब आपको 300 आएगा, 300 अंक आएगा। 90 है PQR अनुपात में है 6-7-8 का, RS अनुपात है 3-5 का, PS का अनुपात पूछ रहा है, P अनुपात S क्या है। तो 90 को जब आप हल करेंगे तो 9:20 हो जाएगा, यानी कि आपका B सही जवाब होगा। 91 को हल करें, 3, 5, 8, 13, 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 91, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 39। ध्यान से देखें, 92 है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। 2, 4, 20 है, 3, 9, 90 है,
तो कौन सी संख्या यहाँ पे होगी, ध्यान से देखें 92 का। तो 92 का सही जवाब आप देखेंगे तो सी हो जाएगा 26, सी हो जाएगा 26। यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है 5 होगा, यहाँ देखिए 5 आ गया है। अब उसके बाद 93 देखेंगे, धागा जिस प्रकार संबंधित है, धागा जिस प्रकार संबंधित है कपड़ा से उसी प्रकार तार संबंधित है किससे। तो तार का संबंध जाली से होगा, यानी कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 94 देखें, दी गई संख्या को देख लें, प्रथम द्वितीय अंकों का, तृतीय चतुर्थ अंकों का, पांचवें छठे अंकों का इत्यादि परिवर्तन करते हैं तो दाहिनी छोर से फिर गिनने पर छठा अंक कौन सा होगा। जब चेंज कर देते हैं तब बता रहा है, तो छठा अंक 2 हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, बहुत आसान है। 95 जेड बराबर 52, एक्ट बराबर 48 तो बैट के तुल्य। देखिए जेड को दुगना कर दिया है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो 95 46 हो जाएगा आपका, ए सही जवाब। 96 देखें, विषम युग्म को पहचानना है, तो विषम युग्म को पहचानना है तो 96 का सही जवाब आप देखेंगे तो सी हो जाएगा 20 और 10, 15 12 45 27 39 और 18, लेकिन सी जो है 20 10 इसका विषम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए शब्द, कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो 97 को आप हल करेंगे तो बी प्रेज नहीं बनेगा। प्रेज क्यों नहीं बनेगा, PRAI यस नहीं है, ठीक है तो ये नहीं बनेगा। 98 देखें, किसी संख्या के बटे 3 भाग यदि 75 हो तो निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा 45 है। तो 98 को हल करें, 1/5 आ जाएगा आपका आंसर बी। एक गोलार्ध को गलाकर गोलार्ध को 2 गोले बनाए गए हैं तो नए गोले की त्रिज्या बताना है। तो इसको हल करें, गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4 के तुल्य होगा, सी सही जवाब हो जाएगा। 100 देखें, आज का लास्ट, द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योगफल -2 मूलों का गुणनफल -4 है। 100 को हल करें, इसका सही जवाब हो जाएगा x² + 2x - 4। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।